बाद अल्लाह मालिकुल मुल्क ने रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान के रोज़ों के मुकम्मल होने पर मुसलमानों पर सदक़तुल फ़ितर या ज़कातुल फ़ितर या फ़ितराना फ़र्ज़ किया है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़तुल फ़ित्र साअन मिन शईरिन औ साअन मिन अक़तिन औ साअन मिन तमरिन औ साअन मिन ज़बीबिन अलल हुर्र वल अब्दे व ज़कर वल उन्सा व सगीर वल कबीर मिनल मुस्लिमीन। सही बुखारी में और सही मुस्लिम शरीफ में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितराना ज़कातुल फ़ितर या सदक़तुल फ़ितर फ़र्ज़ किया है। गले का एक सा हर मुसलमान मर्द पर, औरत पर, छोटे पर, बड़े पर, ग़ुलाम पर और आज़ाद पर, जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो ईद वाले दिन ईद की फजर की नमाज के बाद ईद पढ़ने से पहले पैदा हुआ है तो उस पर भी सदक़तुल फ़ितर फ़र्ज़ है। और उसकी तरफ से घर वालों के तमाम अफराद की तरफ से, जो घर का सरबराह है, जो घर की कफ़ालत करता है, कफ़ालत जिसकी ज़िम्मेदारी है, वो अपने समेत अपने ज़ेरे कफ़ालत अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपने तमाम अफराद जो ज़ेरे कफ़ालत हैं, छोटे बहन भाई, उन सब की तरफ से सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये सदक़तुल फ़ितर रमज़ानुल मुबारक के बाद रमज़ान के रोज़ों में मुसलमान से जो कमी कुताही, जो नाफरमानी, जो छोटा मोटा गुनाह हो जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी तलाफ़ी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फ़र्ज़ किया है फ़ितराना मुसलमानों पर। और ये तोमतन लिल मसाकीन, मसाकीन के लिए ये खाना है। मसाकीन को ईद की खुशियों में शरीक करने का एक अमल है, जिस दो मकासद के बिना पर शरीयत इस्लामिया में मुसलमानों पर यह सदक़तुल फ़ितर या फ़ितराना या ज़कातुल फ़ितर फ़र्ज़ की गई है। और ये भी बात समझ आ गई कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, ग़ुलाम है, आज़ाद है, कोई भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। जिसने रोज़े रखे हैं उस पर भी फ़र्ज़ है, जिसने रोज़े नहीं रखे उस पर भी फ़र्ज़ है। अगर वो कलिमा पढ़ता है, अपने आप को मुसलमान मोमिन कहलाता है, तो ये वो रमज़ान के रोज़े अलग फ़र्ज़ हैं और ये अलग फरीज़ा है एक मुसलमानों पर। सदक़तुल फ़ितर ये कब अदा किया जाएगा? सदक़तुल फ़ितर ईद वाले दिन ईद नमाज पढ़ने से पहले पहले अदा करना ज़रूरी है। अगर ईद नमाज पढ़ने से पहले अदा नहीं हुआ तो वो सदक़तुल फ़ितर अदा नहीं होगा, वो फ़र्ज़ बंदे का छूट जाएगा, बंदा गुनाहगार और मुजरिम हो जाएगा। बाद में ईद उल फ़ितर के बाद अगर सदक़तुल फ़ितर अदा करता है तो वो फ़ितराना अदा नहीं होगा, वो आम सदक़ात में से एक सदका बन जाएगा। अलबत्ता ईद वाले दिन से एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले तक गुंजाइश है कि इन दिनों में सदक़तुल फ़ितर अदा कर दिया जाए, जमा करवा दिया जाए। जहां मुसलमान हुकूमत या मुसलमानों की जमात जमा करके मुस्तहक़ीन तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी उठाती है, उस तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो ईद नमाज पढ़ने से पहले पहले मुस्तहक़ीन तक सदक़तुल फ़ितर को पहुंचा सकें। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ितराने पर पहरेदार मुकर्रर किया था। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, 3 दिन शैतान आता रहा इंसानी शक्ल में, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उसको पकड़ते रहे, वो उस फ़ितराने के माल में से बोरा भरता रहा। हर मरतबा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पकड़ा तो तीसरे दिन उसने कहा कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, अगर आप वो कर लोगे तो कोई आपके पास, आपको कोई शैतान, कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। तो जब आप अपने बिस्तर पर आएँ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने
रसूलुल्लाह सल्लम को बतलाया तो आपने फरमाया सदाका का वहुवा कज़ूबुन, उसने तुझे सच कहा है लेकिन वो झूठा था, और तुझे पता है वो कौन था? वो इबलीस था, शैतान था। ये जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फितराने पर पहरेदार मुकर्रर थे और ये जमा शुदा था, इसका मतलब है वो ईद से पहले लोगों ने 2-3 दिन से वो जमा किया हुआ था, दे अदा कर रहे थे, जमा करवा रहे थे और जमा हो रहा था। तो ये आखिरी 2-3 दिन में इस हदीस की बुनियाद पर जमा करवाया जा सकता है। बहुत सारे लोग वो शुरू रमज़ान में ही फितराना अदा कर देते हैं, या दूसरे अशरे में अदा कर देते हैं, या तीसरे अशरे के शुरू में अदा कर देते हैं। इस मौके पर इस वक़्त में फितराना अदा करने की कोई दलील ना तो रसूलुल्लाह सल्लम की ज़िंदगी में मिलती है, ना खुलाफाए राशिदीन के दौर में मिलती है, और ना सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से किसी सहाबी से साबित है कि उसने इतने दिन पहले रमज़ान के शुरू में या दरमियान में फितराना अदा किया हो। फितराना हर बंदे पर कितना फ़र्ज़ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की हदीस में ये लफ्ज़ हैं, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लम साअन मिन शईरिन, रसूलुल्लाह सल्लम ने जौ का एक सा या खजूर का एक सा या अपना मुनक्के का एक सा या पनीर का एक सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ किया है। सा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, हमारी ज़ुबान में इसको टोपा कहते हैं। ये मापने वाली चीज़ होती है, तोलने वाली नहीं होती। इसके अंदर चीज़ को डालकर मापा जाता है। मौजूदा दौर के मुहक्किकीन उलमाए किराम, उन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम के सा का एक वज़न निकाला है, तकरीबन जो 2 किलो 100 ग्राम के लगभग बनता है। तो 2 किलो 100 ग्राम गल्ला फी कस के एतबार से ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया है। ये आम तौर पर उलमा इसका वज़न निकालते हैं कि अपने एक मुतवस्सित आदमी जो दरमियाना दर्जे का आदमी है, ना हाथ उसके छोटे हैं ना हाथ उसके बड़े हैं, वो अपने दोनों हाथों से 4 मरतबा दोनों बुक भर के एक जगह पर डाल दे तो ये एक सा बन जाता है। ये तकरीबन 2 किलो या 2 किलो 40 ग्राम या 2 किलो 100 ग्राम के लगभग इतना को बनता है। तो फी कस के हिसाब से इस तरह जो है ना वो गल्ला ये फितराने की शक्ल में, ज़कातुल फ़ितर की शक्ल में और सदक़तुल फ़ितर की शक्ल में अदा करना चाहिए। इस शक्ल में, गल्ले की शक्ल में। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस भी है, सही बुखारी में, मुस्लिम में और दूसरी किताबों में भी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में गल्ले का एक सा निकाला करते थे सदक़तुल फ़ितर हर शख्स की तरफ से, और गल्ले का एक सा निकालते थे जौ का या खजूर का या मुनक्के का या पनीर का। और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में हमारी खुराक, हमारा राशन, हमारा गल्ला यही चीज़ें होती थीं। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें लोगों की आम गल्ले के तौर पर इस्तेमाल होती थीं, राशन के तौर पर इस्तेमाल होती थीं, उनके एक सा को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम ने फ़ी कस के हिसाब से फ़र्ज़ किया है। तो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से किसी ने भी गल्ले के अलावा पैसों की शक्ल में, दिरहमों या दिनारों की शक्ल में सदक़तुल फ़ितर अदा नहीं किया। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दिरहम भी मौजूद थे, दिनार भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिरहमों और दिनारों की शक्ल में सदक़तुल फ़ितर एक मरतबा भी मुकर्रर नहीं फरमाया कि इस साल इतने दिरहम हैं या इतने दिनार हैं, और अगले साल इतने दिरहम या इतने दिनार बन गए हैं, और उससे अगले साल इतने दिरहम या इतने दिनार हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम ने एक मरतबा भी दराहिम या दनानीर की शक्ल में सदक़तुल फ़ितर को मुकर्रर भी नहीं फरमाया, और आपने अदा भी नहीं किया, और सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने भी अदा नहीं किया। वो सिर्फ गल्ला ही अदा करते थे। प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम ने जो चीज़ हम पर फ़र्ज़ की है सिर्फ वही सदक़तुल फ़ितर में अदा करनी चाहिए। सऊदी अरब के अक्सर उलमा, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह शेख इब्ने उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह, और सऊदी अरब की जो दारुल इफ्ता और लजना अद-दाइमा के तमाम उलमा, उनका फतवा मौजूद है कि अगर कोई शख्स बिला वजह सदक़तुल फ़ितर
پیسوں کی شکل میں ادا کرتا ہے تو اس کا فطرانہ ادا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہماری مہر نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا، رب العالمین کو وہ عمل نہیں چاہیے۔ تو پیسے فطرانے کی شکل میں ادا کرنے پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر، آپ کا فرمان نہیں ہے، نہ امام الانبیاء کا عمل ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے۔ تو یہ علماء سعودی عرب کے جید علماء، لجنہ دائمہ کے جو علماء ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ نقدی کی شکل میں فطرانہ ادا کرنا یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی، امام الانبیاء کے طریقے کے بھی، اور پیارے پیغمبر کے صحابہ کے تعامل اور عمل کے بھی خلاف ہے، اس لیے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بعض علماء نے اتنی کو اجازت دی ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں غلہ نہیں ہے، وہ روزانہ خرید کر غلہ استعمال کرتا ہے، تو وہ خریدنے کی بجائے اتنے پیسے دے دے جتنے کا غلہ آتا ہے، تو یہ ایسے کسی بندے کے لیے تو کفایت کر جائے گا، لیکن اس کو عادت بنا لینا جس طرح ہمارے معاشرے میں بن چکی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے طریقے سے ہٹا ہوا عمل ہے۔ مسلمانوں کو اس عمل سے بچنا چاہیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ اور یہ صدقۃ الفطر، فطرانہ، اس کے مستحق کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا تومۃ للمساکین، یہ مساکین کو دیا جائے گا، مساکین کا کھانا ہے، مساکین اس کے مستحق ہیں، یا فقراء اس کے مستحق ہیں۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس آمدن کے ذرائع ہوں اور وہ اپنی آمدن کے ذرائع سے اپنی جائز اور حلال جو گھریلو ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہ کر سکتا ہو، آمدن کم ہو، بچے اور جائز اور حلال اخراجات گھر کے زیادہ ہوں، تو ایسا بندہ مسکین ہوتا ہے، اس کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ پہننے کے لیے ہے، یہ جب مسکین کو دیا جا سکتا ہے تو فقیر کو تو بالاولیٰ دیا جا سکتا ہے۔ اور اس فطرانے کے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا دین سیکھنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی زمین پر وہ اپنا کوئی کام کاج، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کے دین کی مدد، اس کی خدمت، اس کے فروغ، اس کو پھیلانے کے لیے جو لوگ اپنے تمام صلاحیتیں اور اوقات صرف کر رہے ہیں، سب سے بڑے ہمارے صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر اور فطرانے کے مستحق وہ لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ تو یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ فطرانہ ایسے اللہ رب العالمین کے مخلص بندوں تک پہنچایا جائے جنہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنے سارے اوقات اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے بندوں کی مدد کے لیے، مظلوموں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے، ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے اپنا سب کچھ وقف کیا ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو صدقۃ الفطر پہنچایا جائے۔ بعض لوگ صدقۃ الفطر کے فرض اور واجب ہونے کے لیے یہ شرط بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص اس کے پاس نصاب کو پہنچا ہوا کوئی مال موجود ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو نصاب کو پہنچتا ہو، زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو، اس پر فطرانہ فرض نہیں ہے۔ یہ بات دلیل کے بغیر ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، فرض علی المسلمین، مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے شرط نہیں لگائی کہ وہ صاحب نصاب ہو تو تب فرض ہے، اگر صاحب نصاب نہ ہو تو تب فرض نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی مسلمان ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان کو دینا ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو کیا اپنے روزوں کو لغو اور رفث سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس کو بھی ضرورت ہے۔ جس شخص کو لوگ صدقۃ الفطر دے رہے ہیں اور اس کے پاس اپنے بیوی بچوں کے راشن سے زائد مال جمع ہو گیا ہے
تو اس پر لازم ہے، اس پر بھی فرض ہے، وہ بھی صدقۃ الفطر اپنے سے کسی جو ہے نا وہ اپنے جیسے یا اپنے سے کسی تنگ دست شخص تک پہنچا دے۔ ہاں جس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ معذور ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔